हिंद किसान के इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। हम लोग इस कार्यक्रम के लिए आपके पास जा रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, और हमारे साथ जुड़े हैं अभी हमारे योगेंद्र यादव जी, जो स्वराज इंडिया के संस्थापक हैं। और आज का दिन दो मायनों में खास है। एक तरफ तो कांग्रेस पंजाब में बड़ा आंदोलन कर रही थी, राहुल गांधी का किसान न्याय यात्रा का तीसरा दिन था, लेकिन 14 सितंबर के भारत बंद के बाद जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी और स्वराज अभियान और तमाम सारे जो किसान संगठन हैं, उन सब ने मिलकर तय किया था कि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि वो किसान के साथ खड़े हैं या सरकार में रहना चाहते हैं। जो 3 केंद्र सरकार के जो किसानों से जुड़े बिल हैं, उनको लेकर के आप सब जान रहे हैं कि करीब 2 महीने से देश भर में आंदोलन चल रहा है, व्यापक आंदोलन है। और आज जिस तरीके से सिरसा में ये किसानों का इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा जमघट वहाँ हुआ और तमाम सारे जो किसान संगठन थे सब लोग एक मंच के ऊपर आए, उसको लेकर के ये था कि दुष्यंत चौटाला का जो आवास है उसका घेराव करेंगे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोक दिया और किसान वहीं पर बैठ करके धरना दे रहे हैं। और धरना स्थल से योगेंद्र यादव जी, जो स्वराज इंडिया के संस्थापक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो ये आंदोलन का जो चरण है, क्योंकि आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और इसके चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा, आज की अहमियत को आप किस तरह से हमें बताना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं? आज ये आंदोलन पंजाब से निकलकर आंदोलन का धुरी जो है वो हरियाणा में आ गई। चूंकि हरियाणा में सिरसा, जहां मैं खड़ा हूँ इस वक्त, बाबा भूमन चौक सिरसा का है, मैं वहां पे खड़ा हूँ। आज कोई 10-15 हजार किसान वहां इकट्ठे हुए, यहाँ जो दशहरा ग्राउंड है वहां पे, सिर्फ एक मांग को लेकर कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, जो अपने आप को किसानों का प्रतिनिधि बताते हैं, देवीलाल जी के वंशज हैं, उनको हरियाणा के किसान ने कहा कि तुम चुन लो, या तो कुर्सी या फिर किसान। यानी कि जो काम पंजाब के किसानों ने सरदार प्रकाश सिंह बादल के साथ किया था, वो काम की शुरुआत आज हरियाणा के किसानों ने की। कोई 10,000 के करीब किसानों ने सभा स्थल से मार्च करना शुरू किया। वहां पे पुलिस ने, कोई आधा किलोमीटर दूर था, लेकिन उनके घर तक पहुंचने से रोक दिया। हालांकि वो घर में थे नहीं और उनका घर वैसे भी किले जैसा है, कोई साधारण घर है नहीं, लेकिन उस किले से कोई 200-300 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेड बना दिया। किसान वहां जाके रुक गए। किसान संगठन ने कहा कि हम बैरिकेड को नहीं तोड़ेंगे, हमारी तरफ से कोई उपद्रव, हिंसा नहीं होने देंगे। लेकिन एक सुनियोजित तरीके से वहां बीजेपी के पुराने नेता, जो आजकल इनेलो के काफी प्रमुख नेता के रूप में हैं, उन्होंने सुनियोजित तरीके से उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। किसान आंदोलन के नेता बार बार कहते रहे कि ये हमारे संगठन की तरफ से प्रायोजित नहीं है। पुलिस से अपील की कि आप इनको पकड़ दो, ये लोग हमका शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने उन पर कुछ करने की बजाय, उन पर कार्रवाई करने की बजाय, सब किसानों के ऊपर वाटर कैनन रिलीज कर दिया, अश्रु गैस का प्रयोग किया, बूमर जो कि जिनके पास होते हैं वो किया, ताकि किसानों को तितर बितर किया जा सके। लेकिन मैंने अपने जीवन में पहली बार ये देखा कि ये सब होने के बाद किसान वापस आए, उसी बैरिकेड वाली जगह पे आए जहां से उन्हें खदेड़ दिया गया था, और इस वक्त अपनी दरी, अपना शामियाना लगा के किसान वहां पे बैठ गए हैं, इस संकल्प के साथ कि अब वहां से नहीं उठेंगे, कि आपने हमें वहां तक जाने नहीं दिया, आपने सड़क पे जहां रोक दिया, अब हम यहीं पे पक्का मोर्चा चलाएंगे। तो 2 चीज़ें योगेंद्र जी, एक तो आपने कहा कि किसान कहते हैं दुष्यंत चौटाला को कुर्सी या किसान दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। दूसरी बात आपने कही कि अब आंदोलन की जो धुरी है वो हरियाणा हो गया। पंजाब में पूरा पंजाब आंदोलित है, वहाँ रेलवे लाइन रोकी गई है, किसान आंदोलनरत है, और वहाँ ये पूरे सर्व समाज का आंदोलन एक तरीके से बन गया है, और उसने एक उसका जो इम्पैक्ट है वो दिख रहा है। अब हरियाणा, क्या आपको लगता है कि उसी तरीके का स्वरूप ये आंदोलन हरियाणा में लेने जा रहा है? और दूसरी जो आपने एक बात कही कि जो उप मुख्यमंत्री है उनका घर थोड़ी दूर है, वो घर पे नहीं है, लेकिन घर किले नुमा है, तो जो किले में रहते हैं वो क्या किसान के साथ आएंगे, या किले में रहने के लिए वो किसान से दूर हो जाएंगे? अब आप ये निष्कर्ष निकाल लीजिए। वैसे जिसने भी सिरसा देखा है
वो जानता है चौटाला हाउस जिसको बोला जाता है, वो वहां पे अपने आप उसकी शायद 12-12 फुट की तो ऊंची ग्रेनाइट की दीवारें हैं, तो मतलब वहां किसान के जाने का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी चौटाला जी ने वक्तव्य दिया था 2 दिन पहले, दुष्यंत जी ने कहा था कि किसान आएंगे भाई मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन कल पता लगा कि वो चुपचाप यहाँ से रवाना हो गए। आज चंडीगढ़ से बयान आया है कि उन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं, उनको शुभकामनाएं रिकवरी के लिए, लेकिन कोरोना वायरस क्योंकि उन्होंने कहा है उनको लक्षण कोई नहीं है, तो मैं मानता हूं कि वो पढ़ने लिखने की स्थिति में है, वो जवाब देने की स्थिति में है, वीडियो बनाने की स्थिति में है, और उनके घर के 200 मीटर दूर इतने सारे किसान बैठे हैं, रात को बैठे हैं, उन्हें कुछ संदेशा तो देना चाहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन देखिए सत्ता का तरीका बिल्कुल अलग होता है, लेकिन उस किल्लानुमा मकान के बाहर बैठना या सड़क पे बैठने में कोई फर्क नहीं है। तो किसानों ने तय किया है कि ठीक है, हमें सड़क पे रोक दिया गया है, तो अब हम सड़क पे बैठेंगे, और मैंने भी तय किया है कि मैं भी उनके साथ ही बैठूंगा। आपको लगता है कि आप लोग अनिश्चित काल तक जाएंगे? देखिए वहाँ पर वो अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते थे, और जैसे ये हुआ है कि उन्होंने वीडियो में मैसेज जारी करके कहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ लेकिन असिम्प्टोमेटिक हूँ, और जो लोग मेरे संपर्क में आए वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, ये वो स्वस्थ दिख रहे हैं उसमें, मैंने वो वीडियो देखा है। लेकिन उनके भाई भी एक हैं जो बराबर में पार्टी के उनके चलाते हैं साथ में, कोई तो आ सकता था प्रतिनिधि, और जो रंजीत सिंह हैं जो सरकार में हैं और देवीलाल जी के पुत्र हैं वो भी, तो उनमें से कोई आ सकता था। तो आपको लगता है कि ये लोग किसानों के साथ संवाद करेंगे या नहीं, और ये कितना लंबा चल सकता है धरना? क्योंकि जिस तरीके का कामकाज का दौर है, आप देख रहे हैं कि खरीफ की फसल की कटाई है, लोगों को अपनी फसल मंडी में लेकर के जानी है, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो फसल बाज़ार में जानी है, हर घर में काम है इस वक्त, कुछ दिन के बाद गेहूं की बुआई शुरू हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि संघर्ष का दौर तो है लेकिन और तमाम सारे कारक उसके पीछे हैं, तो कितना लंबा आप लोग इस संघर्ष को लेके जा पाएंगे, पर्टिकुलरली इस धरने के ऊपर? आप सही कह रहे हैं कि अगर इनकी नियत होती तो अपने भाई दिग्विजय को भेज सकते थे, अगर इच्छा होती तो हमने तो लिखित में सवाल दिए थे, लिखित सवालों का लिखित जवाब भी भेज सकते थे। अगर इच्छा होती तो कोई ना कोई तरीका तो निकाल सकते थे। यहाँ किसान कह रहे हैं कि भाग गए, अब मैं ऐसी बात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर उनको बीमारी है तो बीमार व्यक्ति पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर नियत होती तो 50 तरीके थे जवाब देने के। आप सही कह रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत कठिन समय है, आंदोलन का, कटाई का समय है, महामारी फैली हुई है, और आज इतनी कड़ी धूप थी, मैं तो दाद देता हूँ कि 15,000 किसान वहाँ बैठे रहे, इतनी कड़ी धूप में बैठे रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पंजाब के बिल्कुल नजदीक का इलाका है, और पंजाब आंदोलन की जो गर्म हवा है वो भी यहाँ पहुँच रही है, और किसानों को ये एहसास होने लगा है कि भाई ये जीवन मरण का मामला है, ये मेरी आने वाली पीढ़ियों को बचाने का मामला है, और इसलिए किसान जल्दी से छोड़ने के मूड में नहीं है, और किसान डटने के मूड में है। इस वक्त सामान्यतः सारे आंदोलन बिखर जाते हैं, शाम तक कौन टिकता है, लेकिन अभी भी किसान ये मेरे सामने इस पे चौक पे टिके हुए हैं और कह रहे हैं कि यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं लंगर की व्यवस्था होगी, यहीं पानी होगा, यहीं आंदोलन होगा। तो आप लोगों ने, जो आप लोगों का ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने एक कैलेंडर जारी किया था अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में, कि दिल्ली कूच भी होगा, और जगह जगह जो जनप्रतिनिधि हैं सत्ताधारी दल के, उनको धरना दिया जाएगा। तो उसी तरह का एक ये आज का प्रयास, बड़ा प्रयास है ये। तो ये किस दिशा में जाता देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पंजाब में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने तो एक तरीके से अपने आप को समाहित कर लिया किसान आंदोलन में, भले किसी भी दबाव में, उनको एनडीए छोड़ना पड़ा, उनको केंद्र में मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो खासतौर से किसानी के आधार पर अपना राजनीतिक आधार हासिल करके आगे आई हैं, उनके ऊपर कितना दबाव बनेगा? और ये जो जिस तरीके से सारे संगठन एक मंच पे आए, आप लोगों ने दिन में बात भी की कि तमाम सारे मतभेद हो या कुछ भी हो, लेकिन आंदोलन के मसले को लेकर के तमाम सारे जो किसान संगठन हैं, बड़े छोटे, सब लोग एक साथ आ गए। तो एक तरफ कांग्रेस भी आंदोलन चला रही है इनके खिलाफ। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जैसे पंजाब में सब मिले हैं, वो सारा स्वरूप हरियाणा में भी हमें देखने को मिलेगा?
थी कि हरियाणा के तमाम किसान संगठन आज एक मंच पर है, जो कि सब बेहतर एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, चाहे वो जो पीपली में शामिल दूसरे संगठन ऑल इंडिया किसान संगठन आज, और ये बहुत बड़ा संकेत है आने वाले क्या हो सकता है। पार्टी है, कांग्रेस तो दिखाई नहीं थी मुझे पे भी, शायद मैं भी बहुत जो खेल हुआ, जैसे मैंने बताया, वो इन्हें जो अपने दुष्यंत जी के चचा है अभय चौटाला, उनकी पार्टी इन्हें जो चुनाव में पिट गई है, उसकी तरफ से खेल हुआ, खेल या मैं तो साफ कहूँगा षड्यंत्र हुआ कि किसान हमारे बिना आंदोलन कैसे कर सकते हैं। इसलिए उस आंदोलन में अंदर घुस के, पहले मंच पे घुस के आखिर में मंच से कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश हुई, किसानों ने बंद करवा दिया, कहा कि नहीं आप लोग मंच पे नहीं आ सकते। फिर उसके बाद यहाँ बैरिकेड पे आके बैरिकेड तोड़ने की बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उनके 15-20 लोगों ने गुंडागर्दी करके कोशिश की, किसानों ने उसको भी तोड़ा। तो हाँ, पार्टियों की तरफ से कोशिश तो हो रही है कि किसान आंदोलन पे या तो कब्जा कर लिया जाए या उसकी पूंछ बन जाए। कब्जा करने की कोशिश तो आज विफल हो गई है, अब लगता है इनको पूंछ बनना पड़ेगा, वो हमें आना बाकी। लेकिन ये बड़ी समझदारी की बात है कि, और आजकल जब भीड़ बहुत होती है, लेकिन उसमें उस बात का डर रहता है कि कहीं नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, और ज़्यादातर जो सरकार यही चाहती है कि मामला बिगड़े, लाठीचार्ज हो और हिंसक हो जाए आंदोलन, और फिर रफा दफा हो जाएगा मामला, फिर उनके पक्ष में चला जाएगा, कहने को भी हो जाएगा कि लोग हिंसक हो गए थे। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसानों ने बड़ी समझदारी के साथ अपने आप को रीग्रुप किया, वापस आ गए और शांतिपूर्वक जो एक हिंसात्मक आंदोलन का जो एक हमारे देश में एक परंपरा है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैं बस एक टिप्पणी और चाहूँगा आपसे कि तमाम सारी मुश्किलात के बीच आप लोग ये जो 3 कानून हैं उसको लेकर के क्या लगता है कि सरकार कुछ बदलाव जल्दी करेगी, या अभी ये टकरावट का जो मसला चल रहा है कि बताया जा रहा है कि तमाम सारे जो लोग इनका कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो किसान विरोधी हैं, और पूरा प्रचार तंत्र लग गया है, सरकार भी जुट गई है, सरकार के मन माफिक जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक्टिव है, और ख़ास मीडिया का भी एक बहुत बड़ा तबका जो है इनके पक्ष में है, और ख़ास तौर से जो एक अपवर्डली मोबाइल मीडिया होता है वो बिल्कुल इकोनॉमिकली इसको सरकार के कदम को बड़ा रिफॉर्मिस्ट बता रहा है। इस पर एक छोटी टिप्पणी मैं चाहूँगा आपसे योगेंद्र जी। बाहर और भीतर की स्थिति आ रही है, कह रही है किसानों को तो ये फायदा, लेकिन अंदर से लोग हुए हैं तमाम फॉर्मल फोन कर रहे हैं, भाई आप ही क्या करें, और हम कह रहे हैं आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, अब मैं आपका कैसे ऑपरेशन करूँ, ये तो मेरे बस में नहीं है, तो अपना ऑपरेशन जहाँ तक वर्ग की बात है, मैं समझता हूँ कि कई लोग बस आप हार शब्द किसी भी के साथ जोड़ दीजिए और उसके बाद बंद हो जाती है, जैसे कुछ ग्राम का नाम बंद हो जाती है, कुछ लोगों की रेवोल्यूशन बंद हो जाती है, ऐसे ही कुछ लोगों की रिफॉर्म नाम सुन के आंखें बंद हो जाती है। जबकि हकीकत ये है, और रबीर भाई से मुझसे बेहतर आप समझते हैं, कि इस देश के किसान की मंडी की स्थिति ये है कि किसान को मंडी से आज़ादी नहीं चाहिए, अधिक मंडियां चाहिए। किसान को इससे बिचौलियों से मुक्ति नहीं मिलेगी, किसान को डबल बिचौलिए की सामना करना पड़ेगा। ये हमारे कागजी अर्थशास्त्रियों को ये बात समझ नहीं आती। तो मुझे लगता है कि जमीन समझने वाला किसान इस समय कागजी अर्थशास्त्री से कहीं बेहतर है, कहीं आगे है। तो मेरे ख्याल से योगेंद्र जी आपने ये टिप्पणी सही कही है कि किसान जो कागजी अर्थशास्त्री हैं उनसे आगे हैं, उसके अपने कारोबार का पता है, उसे अपने काम धंधे का पता है, उसके अपने जीवन का पता है उसको, और वो शायद इसीलिए इस मुहिम में आ गए। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे योगेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक कुल मिलाकर के अगर देखें हम लोग के जो आंदोलन है वो लगातार एक नए तरीके से हर रोज़ रुख पकड़ता है और तेज़ होता जाता है, और इसमें ये एक बड़ा फैक्ट उभर करके आ रहा है कि जो बताया जा रहा है तमाम सारे जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं और ये लोग हैं, उसमें मुझे तो एक लग रहा है शशांक के जो सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी से बाहर निकलना चाहती है। किसान को आज़ादी नहीं, वो खुद के लिए आज़ादी चाहती है, और ये कारोबारियों के ऊपर खेती किसानी का जो खरीदारी है और फसलों की बिक्री है उसको छोड़ देना चाहती है। और इसी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। सिरसा में तो आंदोलन हो रहा है, योगेंद्र जी ने हमें बताया।
पंजाब में जो राहुल गांधी की किसान बचाओ यात्रा थी, जो रविवार से वो लगातार अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों को संबोधित करते हुए लगातार कर रहे थे और मोदी सरकार पर बड़े निशाने, बड़े तीखे हमले बोल रहे थे। उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने को लेकर, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और किसानों और मजदूरों को ख़त्म करने के लिए ये 3 कानून लाए गए, ये उन्होंने कहा, हर मंच से कहा। इसी बीच आखिरी दिन जो उनकी यात्रा का था, किसान बचाओ यात्रा का, वो आखिरी दिन थोड़ा विवादित रहा जब वो हरियाणा बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश करने के लिए आए और उन्हें कुछ देर के लिए बॉर्डर पर रोक दिया गया। हालांकि राहुल गांधी ने स्पष्ट अपने ट्विटर से और वहां पर कहा कि वो रुकेंगे और इंतजार करेंगे, चाहे उसके लिए 10 घंटे लगें, 50 घंटे लगें, 24 या 5000 घंटे लगें। तो ये जो पूरा कांग्रेस जिस तरह से पंजाब में प्रोटेस्ट कर रही थी पिछले रविवार से, और हरियाणा में आज जिस तरह से राहुल गांधी गए और प्रोटेस्ट अपना किया या कृषि कानूनों का जो विरोध किया, इसको हम कैसे देखें? जो एक मजबूत विपक्ष की तरफ से जब हम कहते हैं कि अपना तर्क रखा जाए, अपना पक्ष रखा जाए, तो हम कैसे देखें इस पूरे आंदोलन को? देखिए शशांक, कांग्रेस ने एक पोस्चरिंग कर ली है कि वो जो केंद्र सरकार के 3 कानून हैं उनकी मुखालफत करेगी और उनका विरोध करेगी और उसका फ़ायदा भी लेगी। पंजाब में जिस तरीके से अकाली दल को आंदोलन में शामिल होना पड़ा, केंद्र सरकार की आलोचना करनी पड़ी, एनडीए से बाहर होना पड़ा, मंत्री पद छोड़ना पड़ा, वो एक बड़ा राजनीतिक दबाव था। दूसरे, आप ये देखिए कि लगातार कांग्रेस अग्रेसिव है इसको लेकर के, और इसलिए ये 3 दिन की न्याय यात्रा रखी गई और वो अब हरियाणा में आ रहे हैं लोग। उसके अलावा आप देखो बाकी राज्यों में भी जो है लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। सो इसमें बड़ा साफ है, बीच में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने कांग्रेस को एक तरीके से इस मसले पर पीछे धकेलने की कोशिश की थी कि जब चुनाव था 2019 का, घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था हम इसी तरीके के सुधार लाएंगे, लेकिन उसमें लोगों ने कहा कि अगर आप कांग्रेस वाला ही काम कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। दूसरे वो लगातार उन्होंने सफाई भी दी है, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हम तो फार्मर्स मार्केट बनाना चाहते थे, हम मंडियाँ ख़त्म कर ही नहीं सकते, और ये सरकार जो है पूरा का पूरा जो ये ढांचा है उसको तोड़ना चाहती है, हम ढांचे को बचा करके उसमें सुधार करना चाहते हैं, अगर भ्रष्टाचार है, उसमें गड़बड़ियाँ हैं, उसको हम ठीक करेंगे, हमारा मकसद ये है। तो ये जो एक आप देखो कि विरोध जो है, और एक एक करके बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने ये भी ऐलान किया पंजाब में कि मोगा में कि अगर उनकी सरकार बनती है केंद्र में तो वो इन 3 कानूनों को फाड़ के फेंक देंगे, रद्द करवा देंगे। तो क्या हम ये समझें कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा एक मुद्दा देश के सामने आ गया है कि अब कांग्रेस वापसी की उम्मीद कर रही है केंद्र में? देखिए शशांक, केंद्र के लिए तो अभी देर है, अभी 3.5 साल से ज़्यादा हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो विधानसभाओं के चुनाव होंगे, जैसे अभी बिहार में चुनाव है या मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, हरियाणा में जो है हरियाणा में एक उपचुनाव है, तो इनमें कांग्रेस कोशिश करेगी कि इसका राजनीतिक फ़ायदा ले और अपनी बात को साबित करे कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए उसका बेनिफिट वो लेने की कोशिश करेंगे। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार है वो एक तरीके से सफाई देने की स्थिति में है, और ये बात सही है कि आंदोलन तो शुरू है और इन कानूनों का व्यापक विरोध देश भर में किसान कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। उसी की एक बानगी हम देख सकते हैं, जिस तरह से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल एनडीए से बाहर हुआ और उसी के देखा देखी दुष्यंत चौटाला पर ये दबाव बनता जा रहा है कि जेजेपी हरियाणा में खट्टर सरकार का जो समर्थन है उससे वापसी ले। डिप्टी सीएम के पद से दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दें, और जो उनके दूसरे सहयोगी हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो भी उनके भी इस्तीफे की मांग चल रही है। और ये पूरा प्रोटेस्ट लगातार हरियाणा में अब सेंटर उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि बना हुआ है। फिलहाल हिंद किसान के इस खास पेशकश में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें अपने सुझाव, अपने सवाल भी आप भेज सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। हमारी वेबसाइट पर भी तमाम खबरें, खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप देख सकते हैं hindkisan.com पर। नमस्कार।